जय गुरुदेव। कैवल्यपाद। कैवल्य की प्राप्ति चित्त की अवस्था के अधीन है। यदि चित्त कार्यशील है तो चाहे कैसी भी योग की उच्च अवस्था प्राप्त हो जाए, किंतु कैवल्य नहीं। जब चित्त पूरी तरह निरुद्ध हो जाता है, चेतन शक्ति का संयोग चित्त से टूट जाता है, तभी कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए सबसे प्रथम सिद्ध चित्तों का वर्णन किया गया है, जो कि कैवल्य से पूर्व अवस्था है। सूत्र: जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्म से, औषधि से, मंत्र जप से, तप से तथा समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पिछले पाद में जिन सिद्धियों का वर्णन किया गया है, वे सभी समाधिजा सिद्धियां ही हैं। योग मार्ग ध्यान का मार्ग है तथा संयम को ही केवल सिद्धियों का कारण मानता है। जप या तप से भी ध्यान की अवस्था प्राप्त होने पर ही सिद्धियां प्रकट होती हैं। यदि कोई साधक योग मार्ग के अनुष्ठान से पूर्व जन्म में कोई सिद्धि प्राप्त कर चुका है तथा फिर योग भ्रष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वर्तमान जन्म में औषधि मंत्र अथवा तप का अवलंबन पाकर अथवा बिना अवलंबन के ही उसको वह सिद्धि वर्तमान जन्म में भी प्राप्त हो जाएगी। वैसे पक्षियों का आकाश में उड़ना जन्म से ही सिद्धि माना जा सकता है। कई ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जो जन्म से ही वक्ता, लेखक, कलाकार अथवा विद्वान होते हैं। संसार इसे ईश्वर प्रदत्त शक्ति मानता है। ऐसे भी कुछ लोग देखने में आते हैं जिन्होंने इस जन्म में कुछ भी साधन, भजन या जप तप नहीं किया, किंतु उनमें विशेष प्रकार की चमत्कारिक सिद्धियां होती हैं। कुछ विद्वानों ने भी सभी सिद्धियां चाहे किसी भी प्रकार प्राप्त हों, किंतु उनका मुख्य आधार जन्म को ही माना है। उनके मतानुसार जब तक जन्म जन्मांतर के जप तप एवं साधन से साधक अपने चित्त को पर्याप्त शुद्ध करके सात्विक संस्कार संचय नहीं कर लेता, तब तक वह किसी भी माध्यम का आश्रय क्यों न ले ले, उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा, औषधि। आज के युग में स्वास्थ्य लाभ के अतिरिक्त औषधियों के सेवन से चमत्कारिक सिद्धियां प्राय देखने में नहीं आती, किंतु शास्त्रों में इस प्रकार के सिद्धांत एवं उदाहरण अवश्य देखने को मिलते हैं। या तो काल क्रम से औषधि के गुण धर्म परिवर्तित हो गए हैं, या कई औषधियां लुप्त हो गई हैं, या उनके जानकार नहीं रहे। यह सिद्धि औषधि द्वारा चित्त में सात्विक परिणाम का प्रभाव है। तीसरा है मंत्र। मंत्र द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति के कई आख्यान पुराणों में दिए गए हैं। मंत्र का वास्तविक अर्थ केवल अक्षर समूह ही नहीं, अपितु मंत्र प्रतिपादित चेतन शक्ति रूपी देवत्व है, जिसे मंत्र के सतत जप, उसके नियम पालन तथा उस पर संयम की अवस्था प्राप्त होने पर जागृत एवं प्रत्यक्ष किया जा सकता है। देवता के आशीर्वाद के फलस्वरूप कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। मंत्र जप साधन भी एक प्रकार का योग ही है, जिसमें मंत्र तथा उसके देवता पर एकाग्रता से वृत्ति निरोध किया जाता है। चौथा, तप। कायिक, वाचिक तथा मानसिक
कई प्रकार के तपों का शास्त्रों में वर्णन आता है जो इंद्रियों तथा मन को तपाने के लिए है, जिससे चित्त में तम रज का नाश एवं सत्व गुण की वृद्धि होती है तथा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। पांचवा, समाधिजा। समाधि से सिद्धि लाभ का विस्तार पूर्वक वर्णन विभूतिपाद में किया जा चुका है। योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य केवल समाधिजा सिद्धियों से ही संभव है। अन्य सभी सिद्धियां कल्पिता की श्रेणी में आती हैं तथा अस्थायी होती हैं। समाधिजा सिद्धियां अकल्पिता होती हैं, उनकी कोई आयु नहीं होती। यद्यपि कैवल्य अवस्था में वे भी विलीन हो जाती हैं। जब आत्मा की चैतन्य शक्ति की चित्त में बाढ़ आती है तो ये स्वभावतः ही प्रकट हो जाती हैं। वासनाओं का बीज राग द्वेष तथा अभिनिवेश में रहता है। कल्पिता सिद्धियां इन्हीं से प्रभावित होती हैं, किंतु जब राग द्वेष इत्यादि योग साधन एवं समाधि से निवृत्त हो जाते हैं, तब उस वासना रहित चित्त में अकल्पिता सिद्धियां प्रकट होती हैं। यदि साधक में वैराग्य भाव बना रहता है तो ये कैवल्य प्राप्ति में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती। इस तरह 5 प्रकार की समाधियों से युक्त चित्त भी 5 प्रकार का है। सिद्धियां यद्यपि आत्मा की चैतन्य सत्ता के प्रभाव की ही अभिव्यक्ति हैं, किंतु उनका आधार प्रकृति ही है। जिस प्रकार प्रकाशित होना बिजली की क्रिया है, पर वह बल्ब के आधार पर ही प्रकाशित होती है, उसी प्रकार चित्त के संयोग से चित्त के आधार पर चित्त के माध्यम से सिद्धियां अभिव्यक्त होती हैं। जय गुरुदेव।